बाबा कई बार कहते इस ड्रामा को उल्टा मत लो। उल्टा कैसे लेते? जो ड्रामा में होगा वो तो होगा, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करें। कई ऐसे समझते हैं अगर ड्रामा सब नूंद है, सब कुछ भी नया नहीं है तो हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, जो होना होगा वो तो वही होगा। लेकिन ड्रामा ऐसा भी नहीं है, जो होना होगा वो तो होगा ही। लेकिन ड्रामा के अंदर ये भी राज है कि जो आप करोगे वो ही पाओगे, ऐसे नहीं पाओगे। हाँ? इसलिए जो करोगे वो ही मिलेगा। ये भी ड्रामा के अंदर नूंद है। केवल ड्रामा में जो होगा वो तो ठीक, लेकिन ये भी तो नूंद है ना, क्योंकि कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते। बाबा तो यही कहते हैं, कर्म के बिना कैसे रह सकते हैं? आत्मा है शरीर में तो श्वास तो लेते हैं, तो ये भी तो कर्म है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी तो कर्म है। तो कर्म तो कर ही रहे हैं ना, तो क्यों ना अच्छा कर्म करे, क्यों ना सबको सुख दे, क्यों न हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाए ताकि वो भाग्य ऊंचा बने। लेकिन कोई कहे कि जो होगा वही तो होगा, पर होगा बनाता कौन है? वो भी तो हम ही बनाते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा का जो ज्ञान है ना, उसको इमरजेंसी में लो, हर वक्त मत लो, हर वक्त मत लो। हर गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में इमरजेंसी गेट्स होते हैं, इमरजेंसी दरवाजे। वो ऐसे नहीं खोले जाते हैं, ऐसे नहीं खोलना होता है। अगर ऐसे ही खोल दिया, भूल से भी खोल दिया तो बहुत बड़ी पेनल्टी है। पर होते ज़रूर है। और कब वो खोलना होता है? जब ऐसी इमरजेंसी आ गई, जब और कोई रास्ता नहीं है, तभी वो इमरजेंसी गेट खोलना होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा का ज्ञान है ये इमरजेंसी गेट की तरह है। इसको कर्म होने के बाद, वो घटना या बात होने के बाद ये याद करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, हाँ ये मत सोचो। उसमें समय, श्वास, संकल्प शक्ति मत गंवाओ। अब क्या करना है ये सोचो। इसको कहते हैं सोल्यूशन, इसको कहते हैं समाधान। तो ये ड्रामा का ज्ञान हमारे लिए इमरजेंसी गेट है। जैसे चाकू होता है ना, चाकू एक साइड धार होती है, दूसरी साइड धार नहीं होती है। तो जो चीज़ काटनी है उसी पर ही धार वाला साइड लगाओ ना। अगर उल्टा लगा लिया तो वो चीज़ तो नहीं कटेगी, आपकी उंगली ज़रूर कटेगी, ज़रूर कटेगी, बिल्कुल कटेगी। उल्टा पकड़ा तो ड्रामा को उल्टा नहीं पकड़ो, ड्रामा को सीधा पकड़ना है। माना दोनों बातें हमको ड्रामा की ध्यान पर रखनी है। कर्म भी करना है और सोच समझ कर कर्म करना है। इसका नतीजा क्या होगा ये पहले से सोचना है। तो परिणाम को सोच करके फिर कर्म करना है। कितना करना है उतना ही करना है, परिणाम क्या होगा नहीं तो नहीं करना है। लेकिन कई बार हम क्या कर लेते हैं, सोच समझ कर कर्म की बजाय उल्टा चलते हैं। बिना सोचे समझे कर लिया और वो गलत था। बहुत जल्दी में कर लिया बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। कर लिया, फिर समझ में आया ये गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर सोचते हैं अभी क्या करें। इसीलिए कदम कदम पर सावधान। बाबा हमें ये भी कह रहे हैं
ड्रामा हमें सावधान रहना भी सिखाता है। कर्म करने के बाद समझा और फिर सोचते हैं, उसमें भी कितना आपका समय बर्बाद गया। उसके पहले ही, करने से पहले ही सोच लेते होते तो कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। ये नहीं, करते जाओ और फिर जब गलत परिणाम निकले तो कहो कि ड्रामा। नहीं, तो इसीलिए दोनों बातें ड्रामा की हमें समझनी होगी। इसलिए ड्रामा जो है वो इतना सुंदर बना हुआ है, इनसे और बढ़िया ड्रामा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ड्रामा पर कभी क्वेश्चन नहीं करो, कभी भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये क्यों नहीं। इसलिए बाबा साक्षी दृष्टा होने का भी परिचय देते हैं। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा किसको कहते हैं? न प्रश्न पूछो, न आश्चर्य खाओ, न दुख करो, न कोई चिंता करो, न डरो। ये सब जो नेगेटिव बातें हैं, इन सब से न्यारे हो जाओ। ड्रामा कल्याणकारी है और नथिंग न्यू, और सब सही, सब एक्यूरेट है। लेकिन करने से पहले सोचो, मैं क्या करने जा रहा हूं। बारिश है तो छाता ले जाओ ना, मना थोड़ी है, ले जाओ। जूता बारिश का पहनो। तो अपना जो अपनी आवश्यकता है उसको तो ज़रूर उसको ध्यान पर रखना है, लेकिन कर्म सावधानी से करके आगे बढ़ना है। फिर जो हुआ उसमें कोई राज था, कोई कल्याण था। तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितनी बच जाती है। कई तो अनुमान ही लगाने लगते हैं, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ज़रूर ऐसे होगा। बाबा कहते अनुमान क्यों लगाते हो, पता तो है नहीं। आप तो अच्छा सोचो। तो गलत का अनुमान लगाना, फिर वहम करना, अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई तो अभी मेरा बुरा ही होगा, बिल्ली रास्ता काट के गई। इसने छींक दे दी ना, इसलिए अब मेरा काम नहीं होगा। अरे ऐसे क्यों सोचते हो? क्योंकि छींक दिया बेचारे, वो तो नेचुरल चीज़ है, छींक तो आएगी, पर तो मेरा काम नहीं होगा, उससे मेरा क्या लेना देना उस छींक का। तो इसीलिए वहम, और वहम जो होता है ना, उसके लिए कहते हैं वहम की दवाई। वो लुकमान हकीम था एक पहले ज़माने में, बड़ा बहुत ही होशियार हकीम था लुकमान हकीम। तो उस लुकमान हकीम के पास भी वहम की दवाई नहीं थी, बाकी सब प्रकार की दवाइयाँ थी, वहम। तो इसीलिए बाबा कहते हैं न वहम करो, न अनुमान करो लगाओ, न शक करो। चलो एक बार किसी ने कोई भूल कर दी, हाँ, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, किसने एक चोरी की मान लो और पकड़ा गया, पता चल गया चोरी की है, और चलो उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन 1 साल तक हम भूलेंगे नहीं कि इसने चोरी की थी, अभी भी चोरी करेगा। अरे क्यों अनुमान लगा रहे हो, क्यों शक कर रहे हो? अभी तो ज़रूरी थोड़ी कि अभी फिर करेगा या इसी ने दोबारा की होगी। लेकिन वो शक जाता नहीं है। परंतु बदल भी तो सकता है ना इंसान, ऐसी क्या बात है? ऐसा थोड़ी कि बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव हो गया कितना नुकसान होता है, कितना दुख झेलना पड़ता है। संकल्प करते कि अभी मैं ये नहीं करूँगा, तो बदल गया ना। पर वो बदल गया वो हम नहीं देखते, इसने ऐसे किया ये फिर से करेगा, ज़रूरी थोड़ी है। हर एक बदल सकता है।
हम लोग जेलों में राखी बांधने जाते हैं, तो जेलों में ऐसे कई बार कहीं पढ़ा हमने, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पापी से नफरत मत करो, ये बाइबल में आता है। वो पाप से नफरत ज़रूर करो कि इसने ऐसे ये पाप किया है, मैं ये पाप न करूं। जेल में है तो ज़रूर कोई पाप किया है, कोई अपराध किया है, तभी तो जेल में है। तो मैं ना करूं, पर उस पापी से नफरत मत करो, क्योंकि वो भी तो भगवान का बच्चा है। और क्या पता अभी उसने कितना अपने अंदर रियलाइज़ किया है। मुझे याद है जब हम राखी बांधने गए थे तो कर्मों की गति का ज्ञान बहुत सुनाते हैं कैदियों को, और कई ऐसे कैदी देखे वो आंखों से आंसू आते हैं उनको, पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप उस समय कर लेते हैं ना, जोश में, होश नहीं होता उस समय, गुस्सा कर लिया, हत्या कर ली, न जाने क्या क्या कर लेते, सब गुस्से में आकर के। कईयों से पूछो ना ये तुमने क्यों किया, बस गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद इतना पश्चाताप होता है। पर पछताने से क्या होगा, चिड़िया तो चुग गई खेत, कहते ना। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कितना सावधान करते हैं, कदम कदम पर सावधानी। माया ऐसी है जो कहीं भी घसीट लेगी। सांप और सीढ़ी की वो का खेल बताते ना, इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ा और वहाँ सांप था शौक से पहले, और वो सांप ने उसको बिल्कुल नीचे ले आया। वो सांप रसातल में चला गया, 5वें मंजिल से गिरा तो हड्डियाँ सब टूट गई। लेकिन कई बार टू लेट भी हो जाता है। काला मुंह कर दिया बाबा कितना मुरलियों में कहते हैं। चलो उसके बाद भी बाबा माफ भी कर ले, पर बदले ना अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। और बदलना भी तो खुद को ही होगा। दूसरा कोई कितना भी उसको कुछ भी कहे, पर जब तक उसको खुद को अंदर से नहीं आएगा कि मुझे बदलना है, मुझे देवता बनना है, तब तक और कोई उसका कुछ नहीं कर सकेगा, कोई बदल नहीं सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। ड्रामा की ढाल तो ज़रूर हाथ में रखो, वो अपनी रक्षा है, कि चिंता करने की बजाय चलो जो हुआ ड्रामा। तो ड्रामा एक ढाल के रूप में रखो, लेकिन कर्म करने लिए तलवार रखो। कर्म हमको कैसा करना है उसका ध्यान रखो। ज्ञान की तलवार है और ड्रामा की ढाल है और योग का कवच है। पहले 3 ये हथियार होते थे। जब युद्ध के मैदान में जाते थे, बस एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल और सारे बॉडी पर कवच। कवच और ढाल रक्षा के लिए और तलवार आक्रमण के लिए। तो हमारे भी ये हथियार है माया से के विरुद्ध लड़ने के लिए। ज्ञान की तलवार हर वक्त हमारे साथ हो। हर एक के लिए, हर एक बात के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। हर एक बात के लिए ज्ञान है। अमृत वेले उठने से रात्रि सोने तक हमारे आगे चॉइस है। अब अमृत वेले में उठूं न उठूं वो हमारे हाथ में। चलो थोड़ा और रजाई ओढ़ के सोते, बहुत ठंड है। अब 4 बज गए, उठना है, योग करना है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा 5 मिनट झपकी ले लेते हैं। और 5 मिनट क्या हुआ, 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। होता है ना। तो उस समय अगर हिम्मत रखते हैं, अंदर में संकल्प करते नहीं उठना ही है, वो भी हमारे हाथ में है। न उठना भी हमारे हाथ में है।
कोई एक बार कितना भी किसको उठाते हैं, पानी भी डालते हैं, उसकी रजाई भी खींचते हैं, लेकिन वो फिर सो जाएगा, उठना ही नहीं है। तो वो तो हमारे हाथ में है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना वो हमारे हाथ में है, करे या न करे। कई तो किम वो है ना, कई असमंजस में रहते, करूँ न करूँ, करूँ न करूँ, सोचते ही रहते हैं। तो बाबा ने उसके लिए भी कसौटी दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए बाबा ने हमें गाइडलाइन दिया है। क्या गाइडलाइन है कि अगर इस समय ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते, ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो ब्रह्मा बाबा अगर नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा। ब्रह्मा बाबा तो अमृत वेले उठते थे, ब्रह्मा बाबा के समान मुझे बनना है तो मैं भी उठूँगा, तुरंत उठ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा कैसे अपना पुरुषार्थ करते थे, मुरलियों में देखते ना, साकार मुरलियों में कितना आता है। कल भी बाबा ने बताया, आज भी बाबा के ऊपर कितने माथे, कितने मामले हैं, लेकिन बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह होके रहते। इसका मतलब थोड़ी कि गलत कर्म करते, मामले हैं, लेकिन बाबा तो बेफिक्र बादशाह है। शिव बाबा बैठा है, फिक्र करने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा। परंतु अपनी संभाल ज़रूर करनी है, मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, क्या कदम उठा रहा हूँ, वो कर्म की गति है। पर अभी कर्म हो गया तो पश्चाताप की बजाय प्रतिज्ञा करो। कई बार होता है ना, पश्चाताप इतना होता है, बस सारा दिन पश्चाताप में रोते रहते हैं, मैंने बहुत भूल की। अच्छा भूल हो गई ना, हो गई थी ड्रामा में ये भूल, चलो हो गई, पर भूल में भी भला है। कैसे भला है, उसे सीख लिया ताकि आगे न करें। तो इसलिए आगे न करें, उसके लिए सीख लिया तो आगे तो बच जाएंगे ना। इसलिए मम्मा हमेशा क्या कहती थी, पुरुषार्थी किसको कहेंगे। पुरुषार्थी की परिभाषा क्या है। पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं है बार बार भूले करते रहो, फिर कहो सॉरी यहाँ भूल हो गई। पर पुरुषार्थी माना एक बार भूल की, पता चला ये भूल है तो दोबारा नहीं करना है, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। और भूले करते रहे और फिर कहे मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना, ड्रामा में ऐसा ही है। अब उसको तो कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरुषार्थी भी क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को इतना एक्यूरेट बुद्धि में धारण करो, अपना समय व्यर्थ मत कमाओ। हो गया हो गया, सीख लिया, शिक्षा ले ली मैंने इनसे, लेकिन मेरा अंतर में जो अंदर की हिम्मत है वो तो ना हारूं, अंदर में जो दृढ़ संकल्प है वो तो ना खत्म करूं। तो इसलिए दृढ़ संकल्प भी रखना है कि करना है, हिम्मत भी नहीं हारनी है, कर्मों की गति भी समझनी है, और साथ साथ ड्रामा की ढाल रख करके जो भी परिस्थिति आई उसका सामना भी करना है। और अंदर में एक बल, एक भरोसा हो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, विजय मेरे साथ है। तो बाबा जिसके साथ हो उसकी तो विजय निश्चित है। भगवान जिसके साथ है उसको डरने की कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार नहीं। अगर डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है, इसका मतलब बाबा भूल गए हैं कि बाबा साथ है। अगर सच्चे हैं, सच्चा दिल है, सच्चाई है दिल में, अंदर मन साफ है, सबके कल्याण की भावना है, ज्ञान पूरा है, तो फिर निर्संकल्प होकर के बाबा को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। फिर विघ्न कितने भी आए
वो भी हमारे लिए शक्ति बन जाते हैं, वो ताकत हो जाती है। विघ्न भी ताकत बन जाते हैं। कोई मुझे गालियां दे, परंतु मैं सत्यता के मार्ग पर हूँ तो मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये ब्रह्मा बाबा की देखो कितनी हिम्मत थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन, कितना बड़ा उनका नाम, समाज में कितनी उनकी ऊंची पोजीशन, और शिव बाबा ने उनको कहा कि ये सब कुछ जो भी आपकी चल अचल प्रॉपर्टी है सब माताओं बहनों के नाम पर कर दो, विल कर दो। उनका परिवार, बाबा ने, भगवान ने कहा है तो बाबा ने और कुछ नहीं सोचा, भगवान मेरे साथ है। और बाबा ने कहा ना, मैं बाबा भूखा थोड़ी रहा, बेगरी पाठ भी आया, परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह, हमने जिसको अपना जीवन दिया है उसी की जिम्मेदारी है, ज़रूर खिलाएगा, ज़रूर खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। अंत में क्या होगा, बाबा ने कहा अंत में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन तुम बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगी, सब्जी न भी मिले मिलेगा ज़रूर। क्योंकि बाबा को समय पर मदद किया, समय पर मदद किया। और चलो दाल रोटी भी ना मिले मान लो, तो बाबा वतन में बुला करके सूबी रस पिला देगा, पेट भर जाएगा। ऐसे भी हो। शास्त्रों में कितनी कहानियां हैं। क्योंकि एक बल एक भरोसा है बस। पर हिम्मत अपनी ज़रूर चाहिए। ऐसे नहीं बाबा मदद तो करो पर हिम्मत भी आप ही दो, ये नहीं चलेगा। हिम्मत का कदम एक हमारा हो तो बाबा के 10 कदम हम मदद के आ जाते। पर हिम्मत ही हार दो तो ड्रामा में जो होगा, जो पाठ होगा, जो पद मिलेगा, ये हिम्मत हारना वो न हो। तो बाबा भी देखते हैं ना कि बच्चा कितना पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। तो पहले लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मिसाल देते ना, कितने बड़े बड़े जो सक्सेसफुल व्यक्ति हो गए हैं दुनिया में, इतने सफल कैसे हुए? ऐसे थोड़ी पहले ही उनके पुरुषार्थ से उनको सफलता मिली। कितनी बार उन्होंने हार खाई होगी, कितनी बार, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ भगवान है, अगर ये और मदद मिल गई तो शक्ति अंदर आ गई। वो भी बाबा भी तो हमारी हिम्मत को देखते हैं ना। पर हिम्मत नहीं हारनी है, बस ये हमारे लिए एक हिम्मत का जो एक कदम, वो कभी पीछे नहीं हटाना है। तो ये जब बुद्धि में होगा तो ड्रामा को भी सही रूप में समझ सकेंगे, कर्मों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे, और साथ साथ अपना भाग्य भी इतना ही ऊंचा बना सकेंगे। ठीक है? हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न भी हो, लेकिन अगर ये 3 बातें आपकी बुद्धि में है तो प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं। और जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है, भाग्य विधाता के बच्चे हो, तो भाग्य विधाता के बच्चे कितने भाग्यवान हो, ये कभी नहीं भूलना है। मैं भाग्यवान हूँ, ये नहीं सोचो पता नहीं भाग्य में है नहीं है, मैं भाग्यवान हूँ। और जो है उसमें कल्याण है, जितना है उसमें फायदा है। इसीलिए चाहिए 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 भी नहीं। इसलिए तो कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर नहीं है इसका मतलब चाहिए भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि चाहिए। हाँ, तो ये अगर हमने अंदर में समझ लिया
तो हमको कोई पीछे हटा नहीं सकता है। हमारी हिम्मत, बाबा की मदद, सारे देवी परिवार की भी मदद और भाग्य की भी मदद, तो सफलता तो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा यही सोचना है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।